आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 52 और डेट है 6/11/2020 और सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10th। आनुवंशिकता एवं जैव विकास कर रहे हैं हम लोग, दोनों मीडियम में लेंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। हेरिडिटी एंड वेरिएशन कर रहे हैं हम लोग। उसमें आज हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। कल हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा था, मतलब जिसमें कि एक विसंकर क्रॉस होता है, ये द्विविसंकर क्रॉस है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे हम दो लक्षण इकट्ठे साथ साथ लेंगे। समझते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। द्विसंकर जो क्रॉस है वो दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्यकाल संकरण को मतलब क्रॉस संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। मतलब जब दो फीचर्स को, दो लक्षणों को इकट्ठे उसको क्रॉस किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग किसी पौधे के बीज के आकार को भी लेते हैं और रंग में भी लेते हैं तो दोनों कैरेक्टर्स को हम साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, इकट्ठे ले रहे हैं, तो उनको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ग्रेगोर जॉन मेंडल ने द्विसंकर क्रॉसों विशेषकों में भिन्न पौधों के क्रॉस के प्रेक्षणों पर आधारित एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहा जाता है। मतलब ये जो नियम है इसको इंग्लिश में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में इसको मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहा जाता है। ठीक है। मेंडल का जो ये स्वतंत्र अपव्यूहन या वर्गीकरण का जो नियम है वो ये कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दो जोड़े लिए हैं हम लोगों ने, ये हैं यहाँ पे दो जोड़े लिए हैं, संकरण के दो जोड़े लिए जाते हैं, तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। मतलब ये है कि जो इसके फीचर्स होते हैं, मतलब दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर। ठीक है। इनकी जो स्वतंत्रता होती है, एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़े के जो लक्षण होते हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर फीचर, वो उससे बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है। इसको ढंग से समझेंगे। अब क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसे होगी। देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था F1 जनरेशन में सभी पौधे जो हैं उसमें प्रभावी लक्षण आएंगे। ठीक है। तो इसमें सभी जो पौधे आएंगे वो लंबे तथा गोल बीज वाले होंगे। अतः कहने का मतलब ये है कि लंबाई तथा गोल बीज जो हैं वो प्रभावी लक्षण है। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है जब हम F1 संतति के स्वनिषेचन करते हैं, मतलब उसको स्वपरागण करते हैं, तो F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। ये हमें पता है, ये हम कल कर चुके हैं, राइट। तो ये हम कैसे करते हैं वो देखिए। अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, ये हमारे पास दो फीचर्स हैं। देखो जैसे अब हमारे पास ये है RRYY। ठीक है। इसके जो गैमेट्स होंगे बेटा ये R और Y होंगे। इसी तरह अगर हम छोटे वाले लेते हैं RRYY तो इसके जो गैमेट्स होंगे R और Y होंगे। तो F1 जनरेशन में हमारे पास RRYY हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। ठीक। अब ये है कि अगर हम इसको स्वपरागण करते हैं, ऑब्वियसली ये F1 जनरेशन है तो हमें F2 जनरेशन भी तो चाहिए। F2 जनरेशन में अगर हम इनका स्वनिषेचन करते हैं तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। ये टेबल कैसे बनेगी, जैसे इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पर, ये ऐसे बनेगी, जहाँ पे पहले RY आ जाएगा, फिर RY आ जाएगा, फिर RY आ जाएगा, फिर RY आ जाएगा। किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। इनको इसी के साथ निषेचन करेंगे। ठीक है। इसी के साथ देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे RY बड़ा है, फिर RY, फिर बड़ा वाला R, छोटा वाला Y, फिर छोटा RY। इसी को हम इन्हीं जोड़ों के साथ करेंगे तो पहली बार हमारे पास कैसे आ जाएगा, ये देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये देखो RY। ठीक है। RY RY RY, राइट। यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, RY और RY और RY और RY, राइट। अब इनके जब जोड़े बनेंगे तो देखिए ये ऐसे बनेंगे। ठीक, ऐसे बनेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो कैपिटल R और दो कैपिटल Y। ठीक है ना। ये देख लो, दो कैपिटल R, दो कैपिटल Y।
ठीक है। फिर अगर हम इसको इससे करेंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर और वाई वाई, तो इस तरह हमारे पास ये सारा का सारा आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि जिसमें कौन सी चीज़ ऐसी है यहाँ पे जहाँ पे आर और कैपिटल वाई आ रहा है, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। तो राउंड येलो ही कहते हैं ना, तो ये राउंड येलो एक ये हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और एक और आएगा ये वाला 9। तो हमारे पास जो 9 पौधे हैं वो कैसे आ जाएंगे, ठीक है, कैसे आ जाएंगे हमारे पास, येलो और राउंड, गोल और पीले, ठीक है। अब 3 जो हैं वो हमारे पास कैसे आएंगे, जिसमें कि हमने पहले ये ढूंढा कि किसी में हमारे पास ये हो, अब हम ये ढूंढेंगे, ठीक है, जहाँ पे बड़ा वाई हो और छोटा आर हो, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, बड़ा वाई और छोटा आर ढूंढो, एक ये आ गया, 2 बड़ा वाई और छोटा आर, तो हमारे पास 3 ये आ गए गोल हरे, ठीक है। इसी तरह से 3 हमारे पास आ जाएंगे झुर्रीदार गोले, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाले 3 आ जाएंगे झुर्रीदार हरे, और ये एक हमारे पास आ जाएगा जिसमें सारे छोटे हैं, मतलब रिंकल्ड और ग्रीन, मतलब झुर्रीदार और हरा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये रेशो आई बेटा, ये आ गई 9:3:3:1। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, जो भी लक्षण आते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली आते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया गया है कि अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि याद रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% आर और 50% छोटा आर का वी संयोजन और 50% एक्स और 50% छोटे वाई के वी संयोजन से स्वतंत्र है। मतलब 2 लक्षण जो हैं, लक्षण आपस में एक दूसरे से स्वतंत्रता से ही सामने आते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यही मैं बताना चाहती हूँ। तो अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं, ठीक है ना। ये हमने बताया आपको कि जैसे ये हम लोगों ने आर वाई, ठीक है, फिर आर वाई, ठीक, फिर आर वाई और ये आर वाई, ये 4 बन जाते हैं, ओके। जब आप इसको इस वर्ग में, इस स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पनेट स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पनेट स्क्वायर, या हिंदी में पनेट वर्ग कहा जाता है, ठीक। जब हम इस वर्ग को जब इस वर्ग के अंदर जब हम इन लक्षणों को डालते हैं तो F2 संतति में हमारे पास जो फिनोटाइप आता है, फिनोटाइप मतलब जो बाहरी लक्षण आते हैं, वो 9:3:3:1 में आते हैं, ओके। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो गैमीट्स होते हैं ना, जैसे कि आर और वाई, और इस आर वाई को जब हम F1 क्रॉस में लाते हैं तो ये आ जाता है। अब इसी के जोड़े बनेंगे आर वाई, ठीक है, आर वाई और आर वाई, इनको आपस में एक दूसरे के साथ ही स्वनिषेचन करना है। ये हमारे पास सारा आ जाएगा, जिसमें हमारे पास 9 आ जाएंगे राउंड येलो, ठीक है, 3 आ जाएंगे राउंड ग्रीन, 3 आ जाएंगे रिंकल्ड येलो, और 1 आ जाएगा रिंकल्ड ग्रीन, झुर्रीदार हरा, ठीक। रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, ग्रीन मतलब हरा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, द्विसंकर क्रॉस और पनेट वर्ग की परिभाषा लिखिए। तो द्विसंकर क्रॉस वो होता है ना जहाँ 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, और इंग्लिश में इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ लक्षण को इकट्ठे पढ़ा जाता है। पनेट वर्ग ये होता है जिसमें कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण है F1 जनरेशन के, वो आपस में उनका स्वनिषेचन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पनेट वर्ग कहते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने पनेट वर्ग का इन्होंने परिभाषा भी लिखी हुई है। देखो, पनेट वर्ग का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। पनेट वर्ग नामक आरेख, ये रहा, पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से उनको द्वारा युग्मकों का उत्पादन, उनका निर्माण, F1 संतति पादपों को अच्छे से समझा जाता है। ये आ जाएगा आंसर नंबर 1 का बी पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम लिखिए। तो मेंडल का जो स्वतंत्र वर्गीकरण नियम है वो ये है, आंसर नंबर 2। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में
लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि ये दिया हुआ है गोल पीले बीजों के साथ मटर के पौधों में आत्म परागण के बाद मेंडल द्वारा निम्नलिखित प्रकार के बीज प्राप्त किए गए। गोल पीले बीज थे 630, गोल हरे थे 216, झुर्रीदार पीला था 202 और झुर्रीदार हरा था 64। तो इन्होंने ये पूछा है कि इस परिणाम का विश्लेषण करें और वंशागति के सिद्धांत का वर्णन करें जो इन परिणामों की व्याख्या करता है। देखो ये वाला जो संकरण है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, ये अगर हम पनेट वर्ग में करते हैं तो हमने ये देखा कि आपको इस बात का परिणाम का विश्लेषण करना है। इस विश्लेषण में आपने ये बताना है कि इसमें जो लक्षण के जोड़े हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, यही वाली परिभाषा इसमें पूरी लिखनी है आपने कि इस संकरण में जो लक्षण के 2 जोड़े हैं वो दूसरे जोड़े के लक्षण से स्वतंत्र हैं। पहली बात तो ये लिखनी है। ठीक है, और दूसरी बात ये लिखनी है कि F1 जनरेशन में हमारे पास जो लक्षण आते हैं, जैसे कि इसमें सारे लक्षण आते हैं, गोल पीला हरा, क्योंकि देखो ना R R Y Y में सारे लक्षण हैं, गोल भी है, येलो भी है, रिंकल्ड भी है, ग्रीन भी है, सारे हैं। तो जब इनका स्वपरागण किया जाता है तो ये F2 संतति में 9:3:3:1 के अनुपात में नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने इसके अंदर लिखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा है, जिसको हिंदी में मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम कहते हैं, जिसमें 2 लक्षण जो होते हैं वो दूसरे 2 जोड़े से स्वतंत्र होते हैं और अपने आप को स्वतंत्रता रूप से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे सारे के सारे जो लक्षण हैं आप देख रहे हो हम लोगों को स्वतंत्र रूप से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे जो अनुपात है 9:3:3:1 का है। ठीक है, तो